वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 9 से मैथ का सब्जेक्ट लेकर के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स को। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चतुर्भुज मीन्स जिसकी भुजाएं कितनी है, 4 है। तो हम क्वाड्रिलेटरल्स को कह सकते हैं अ क्लोज्ड फिगर bounded by 4 line segments. A closed figure bounded by 4 line segments is called a quadrilateral. यानी एक ऐसी भुजाएं जिसमें 4, एक ऐसी शेप, ये आकृति जिसकी 4 जो है लाइन सेगमेंट्स है और 4 लाइन सेगमेंट जो है वो क्लोज्ड फिगर बनाती है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि इस तरह की आकृति जो है वह क्या कहलाएगी, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी, क्योंकि इन विच यू कैन सी 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स है दे, और ये चारों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को एडजॉइन करती है और ये क्या बनाती है, क्लोज फिगर बनाती है। सो कह सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जो 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी है और यह क्या है, एक बंद आकृति है, उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं या क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो है यानी एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती है ना। इट हैज, यू कैन से दैट कि इट हैज 4 साइड्स, इसमें 4 भुजाएं हैं, है ना। इट हैज 4 साइड्स। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम लेते हैं ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स क्या हो जाएगी, ए बी पहली साइड, दूसरी साइड हो जाएगी बी सी, तीसरी हो जाएगी सी डी और चौथी हो जाएगी डी ए। ये 4 साइड्स हो गए। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर हो सकता है दैट इट हैज 4 एंगल्स, इसकी 4 कोण हो सकती है। यू कैन सी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। 4 कोण होते हैं। इट कैन से दैट इट हैज 4 वर्टेक्सेस, यानी इसकी 4 जो है शीर्ष होती है। तो शीर्ष वर्टेक्स किसको कहते हैं कि जब 2 लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को एक जगह पे पॉइंट पे जहां पे वो मिलती है एक दूसरे को, वो उसका वर्टेक्स कहलाती है। इसमें कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4, यानी इट हैज 4 वर्टेक्स, ए बी सी एंड डी। ये 4 वर्टेक्स है इस आकृति में। और क्या होता है कि सम ऑफ एंगल्स, क्या होता है, सम ऑफ angles of a quadrilaterals is 360 डिग्री। यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी इसके चारों कोण का जोड़ अगर हम निकालेंगे तो वो हमेशा 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। अब इसके हम टाइप्स जानते हैं कि these are the different types of, there are different types of क्वाड्रिलेटरल्स डू वी हैव। यानी क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे जिसकी 4 भुजाओं वाली ऐसी बहुत सारी आकृति है, जिसमें पहला नाम आ जाता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या है, एक जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयत। आयत भी क्या है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि आयत क्या होती है कि ऐसे आकृति जिसके आमने सामने की भुजाओं की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। कुछ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी ये जो है वो बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा। तो मान लो कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, दिस इज अ आयत। यू कह सकते हैं आयत, या इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हम रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इसके भी चारों कोनों का जोड़ बराबर 360 डिग्री होता है, लेकिन इसमें सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, इट हैज 4 राइट एंगल्स। यानी आयत में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 360 डिग्री एंड ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री। सभी कोण का माप जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा रेक्टेंगल। दूसरा होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। यानी वर्ग कहते हैं कि अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट whose opposites, I mean all sides are equal in length, यानी इसकी सभी भुजाएं
ऑल फोर साइड्स, यानी मान लो कि ए बी सी डी हमने एक स्क्वायर माना, तो इसके ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, यानी इसमें क्या होता है कि ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, बराबर हो जाएगा सी डी के, और बराबर हो जाएगा डी ए, यानी इसकी चारों भुजाओं की माप क्या होती है, समान होती है। लेकिन ये भी क्या बोलती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी इसके चारों जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसके भी चारों कोनों का जोड़ बराबर 360 डिग्री होते हैं, और इसमें तो चारों कोण यानी कह सकते हैं चारों साइड्स जो होते हैं, चारों कोण जो होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। तो स्क्वायर क्या कहलाती है, ये जिसके चारों साइड्स जो होते हैं बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स जस्ट ऑफ अ लाइक अ स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर भी हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल्स है। तीसरा होता है हमारा ट्रापीजियम। क्या होता है, ट्रैपेजियम। ट्रैपीजियम क्या होता है, तो ट्रैपीजियम में क्या होता है कि वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका क्या कहलाता है कि वन इट्स यानी इट्स वन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मान लीजिए कि हम इसका ये साइड मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स जो है अपोजिट साइड्स आर कह सकते हैं, क्या होता है कि इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। क्या होता है इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये साइड और ये साइड मान लो पैरेलल है, तो हम इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में क्या हो गया कि ए बी जो है वो क्या है, पैरेलल टू डी सी है। तो इस तरह की आकृति में भी क्या होता है, इसके चारों कोनों का जोड़ बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और इसके जो है क्या होता है, वन अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों मान लो कि क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह की जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रैपीजियम। क्या कहते हैं इसको, ट्रैपीजियम कहते हैं। इसके बाद हमारा है पैरेललोग्राम। इसके बाद हमारा आ जाता है पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का मतलब होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है समचतुर्भुज जिसको कहते हैं। समचतुर्भुज के नाम से ही पता चलता है कि जिसके चारों जो भुजाएं हैं, मतलब जो पैरेलल साइड्स हो गए पूरे कंप्लीटली कह सकते हैं इसके, जैसे मान लीजिए हम समचतुर्भुज बना देते हैं इसको एक तरह से, ये है मान लीजिए हमारा समचतुर्भुज। मान ली कि ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज पैरेललोग्राम है। तो क्या होता है कि बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दैट कि ए बी जो है वो पैरेलल टू बी सी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी, और क्या लिख सकते हैं दैट ए डी पैरेलल टू बी सी। तो इसकी दोनों बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं हम पैरेललोग्राम। इसको कहते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, ठीक है। फाइनली आफ्टर द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स के बाद अब हम पहला चीज करेंगे दैट एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। या फिर हम प्रूव करेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 360 डिग्री, यानी क्वाड्रिलेटरल्स में चार एंगल्स होते हैं और चारों का जोड़ जो होता है 360 डिग्री होता है। वी विल लर्न हाउ टू प्रूव इट। तो लेट्स गो टू स्टार्ट दिस। सपोज दैट कि हमने मान लीजिए कि एक हमने क्या बनाया, तो क्वाड्रिलेटरल बना लिया। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, लेट ए बी सी डी हमने बना लिया, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमने इसको क्या कर लिया, लेट, तो प्रूव के लिए हमको बनाना क्या है कि तो लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमने क्या किया, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव, तो हमने क्या करना है, सो वी हैव टू प्रूव what have we to prove, that angle A plus angle B angle C plus angle D that is equal to 360 डिग्री। हमको प्रूव करना है 360 डिग्री। तो टू प्रूव करने से पहले हमको क्या करना होगा, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इन कंस्ट्रक्शन व्हाट यू विल डू, वी विल ड्रॉ अ डायगोनल्स। कोई भी एक डायगोनल्स बनाएंगे। तो हमने क्या किया, वी ड्रॉ अ डायगोनल्स और अ लाइन which join B to D, है ना। You can say draw a line BD, I mean कह सकते हैं कि draw a line BD और diagonal कह सकते हैं diagonal BD। Now
आप क्या देख सकते हैं, दैट कंस्ट्रक्शन वी डिड नाउ टू प्रूव, तो वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव के लिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हमको करना क्या है इसमें, नाउ quadrilaterals ABCD has divided into two triangles। अब देखिए इसमें ABCD जो है वो टू ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल ट्राइंगल BCBD, ये दो ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD, इस दो ट्राइंगलों में हमने इसको क्वाड्रिलेटरल को क्या किया, तो बांट दिया। अब आप जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से क्या होता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंड सम द सिमिलरली, अगर हम मान लीजिए चारों दो, ये पूरा क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल्स अगर हम चारों का निकाल लें तो इस तीनों का ABD, इस ट्राइंगल का क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, इसका हो जाएगा 180 डिग्री और इसका भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल अगर निकाल लें तो 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A इस ट्राइंगल ABD में देखें, इन ट्राइंगल ABD सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इतना होता है, तो इसमें लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे। नाउ एंगल C प्लस इस एंगल को, जिसमें इस त्रिभुज में इन ट्राइंगल अगर DCB में देखें तो एंगल C प्लस एंगल हो गया CDB प्लस एंगल CBD, तो ये तीनों कोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इक्वेशन दोनों को जोड़ देंगे। अब लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो सिमिलर साइड को जोड़ेंगे, तो सिमिलर साइड को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए एंगल A प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल, यहाँ देखिए एंगल C प्लस एंगल CDB प्लस एंगल CBD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दोनों तरफ जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ भी बराबर के बाद 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री, दोनों जोड़ देंगे। तो हम अगर जोड़ेंगे तो एंगल A तो अकेले है, तो एंगल A, फिर हम जोड़ेंगे यहाँ पे एंगल क्या है C, तो मान लेते हैं एंगल C प्लस देखिए ABD, यहाँ पे ABD ये एंगल और प्लस CBD, यहाँ देखिए CBD ये एंगल, अगर इस दोनों को जोड़ दें यानी हम इसमें लिख सकते हैं एंगल ABD प्लस एंगल CBD एक हो गया, प्लस एंगल यहाँ देखिए ADB, यहाँ देखिए ADB प्लस एंगल CDB, यानी ये एंगल CDB, इसको हम एक साथ रख दें, बराबर हो गया कितना 180 कितना हुआ 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको हम एंगल A प्लस एंगल C प्लस ABD और CBD दोनों मिला करके क्या हो गया एंगल B, और यहाँ ADB ये एंगल और CDB ये एंगल, दोनों एंगल मिलाकर कितना हो गया एंगल D दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यह हमारा क्या हुआ, तो प्रूव्ड हो गया। अब हम इसको और भी बेहतर से लिख सकते हैं और इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि हमने ABCD यानी इसका जो है हम लोग को निकाल दिया, दैट इज प्रूव्ड हियर। हमने क्या किया, तो इसको प्रूव्ड कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360 डिग्री। हम इसको प्रूव कर दिए।
तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, दैट वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, सो नाउ वी विल गो विद द चैप्टर एंड विल सॉल्व सम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर को अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। If you like my video, like, share and subscribe my channel.